हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ले रहे हैं बिजनेस लॉ में स्वतंत्र सहमति के कुछ पॉइंट्स, जिसमें अपन ने उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव ले लिया था। आज लेंगे कपट, फ्रॉड। अगर कोई कपट या फ्रॉड की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो वो भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। तो इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अनुबंध करते समय तथ्यों का मिथ्या वर्णन ज्ञान या अज्ञानवश दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब पक्षकार ज्ञानवश अर्थात जानबूझकर तथ्यों का मिथ्या वर्णन करते हैं तो उसे कपट कहा जाता है, किंतु जब पक्षकारों के अज्ञानवश किसी तथ्य के संबंध में मिथ्या वर्णन हो जाता है तो वह मिथ्या वर्णन कहलाता है। यहाँ पहले हम कपट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों के मिथ्या वर्णन करने अथवा उन्हें छिपाने से है, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डालकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार अथवा उसकी उपेक्षा से, मौनानुकूलता से अथवा उसका जो प्रतिनिधि या जो एजेंट है दूसरे पक्षकार अथवा उसका प्रतिनिधि को धोखा देकर उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अगर निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है तो कहा जाता है कि उसने कपट किया है। जैसे किसी तथ्य के संबंध में कोई ऐसा सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे उसके सत्य होने का विश्वास भी नहीं है। किसी तथ्य को जानबूझकर सक्रिय होकर छुपाना जिसका उसे वास्तविक ज्ञान अथवा विश्वास है, यानी एक्चुअल नॉलेज में है उसके और उसको उस पर बिलीफ है। पूरा न करने के अभिप्राय से वचन देना, कोई भी अन्य कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना है। कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित किया गया है। अब अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे लें, ए व्यापारी बी को घी बेचते समय कहता है कि ये शुद्ध देसी घी है, जबकि वह जानता है कि वह मिलावट युक्त भी है, या ए जानबूझकर झूठ बोलकर कपट कर रहा है। एक और उदाहरण है, ए नीलामी से एक घोड़ा बी को बेचता है और ए जानता है कि वह घोड़ा अस्वस्थ है। ए बी को घोड़े की अस्वस्थता के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, तो भी वह कोई कपट नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा है। किंतु यदि बी अंता से घोड़े के स्वस्थता के बारे में पूछता है तो ए कुछ भी नहीं बताता है अथवा पूछने पर उसे स्वस्थ बताता है, तो ऐसा करके वह कपट कर रहा है। अब इस तरह से कपट के कुछ लक्षण हैं, जिसमें कपट किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट का प्रथम लक्षण यह है कि कपट अनुबंध के किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि कपट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे कपट नहीं माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड कंपनी के संचालकगण एक प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण प्रकाशित करते हैं जिसमें जानबूझकर कुछ बातों का झूठा वर्णन किया गया है। इस प्रविवरण के आधार पर बी कंपनी के कुछ अंश खरीदने के लिए आवेदन देता है। बी को जब प्रविवरण में छपी झूठी बातों की जानकारी हो जाती है तो वह अनुबंध को रद्द करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है। उसको अनुबंध रद्द करने का अधिकार है क्योंकि संचालकों द्वारा जानबूझकर मिथ्या वर्णन किया गया है और संचालकगण
उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वे कंपनी के प्रतिनिधि है। एक और एग्जाम्पल है, अमर अकबर की सलाह पर एक कंपनी के कुछ अंशों के लिए आवेदन कर देता है और उसे अंश आवंटित हो जाते हैं। अमर ने कभी भी कंपनी का प्रविवरण देखा एवं पढ़ा नहीं था, जिसमें कई असत्य बातें लिखी थी। अमर यदि इन अंशों के आवंटन को व्यर्थ समझना चाहे तो वह ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी ने उसके साथ कोई कपट नहीं किया था। यदि वह प्रविवरण पढ़कर अंशों के लिए आवेदन करता तो उसके साथ कपट हुआ माना जाता। दूसरा है, कपट कार्य जो है वो कपटपूर्ण हो। कपट तभी होता है जब अनुबंध का कोई पक्षकार या उसका एजेंट कोई ऐसा कार्य करता है जिसे कपटपूर्ण माना जा सकता हो। सामान्यतः कुछ विशेष कार्यों को कपटपूर्ण कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे कार्यों की धारा 17(1) से 17(5) में बताया गया है, तथा इसको अपन पॉइंट वाइज लें तो असत्य कथन या सुझाव। यदि अनुबंध का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में कोई ऐसा कथन कहता है या सुझाव देता है जो सत्य नहीं है, वह उसकी सत्यता पर विश्वास भी नहीं करता है, तो उसे कपटपूर्ण कार्य माना जाता है। धारा 17(1) में ये बात कही गई है। सामान्यतः कोई भी कथन या सुझाव निम्न दशाओं में कपटपूर्ण माना जाता है। यदि वह कथन या सुझाव असत्य होता है, कथन कहने वाले को उसकी असत्यता की जानकारी होती हो, अर्थात कथन कहने वाले के सत्य बात की है या सही स्थिति की जानकारी होती है, वह कथन या सुझाव अनुबंध करने से पूर्व कह दिया या दे दिया गया हो, वह कथन या सुझाव अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में होना चाहिए, वह कथन या सुझाव पूर्ण दृढ़ता एवं विश्वास के साथ दिया गया हो ताकि सामान्य विचार के रूप में प्रकट किया गया हो, दूसरे पक्षकार ने उस कथन सुझाव पर विश्वास करके ही वह अनुबंध किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर, ए एक अवैध पुत्र का पिता है, वह उसकी सगाई की बातचीत के दौरान ये कहता है कि वह उसका पुत्र है। ये कथन असत्य, झूठा है और अंततः सच्चाई जानता है, अतः यह कथन कपटपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि पुत्र से तात्पर्य वेद पुत्र से ही लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल और है, एक कंपनी ने अपने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण पत्र जारी कर धन उधार लिया, किंतु कंपनी ने इस हेतु जारी किए गए प्रविवरण में लिखा कि कंपनी अपनी संपत्तियों की मरम्मत एवं व्यवसाय के विकास के लिए ऋण पत्र जारी कर रही है। या ये माना जाएगा कि संचालकों ने जानबूझकर झूठा कथन कहा है। एक और एग्जाम्पल है, ए ने एक कंपनी के कुछ अंश बाजार से खरीदे, बाद में उसने उन अंशों को, जो अंशों की जो खरीद थी, उसको वैध घोषित कराने के उद्देश्य से प्रवर्तकों को इस आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया कि प्रविवरण में असत्य कथन था। ऐसे में ये अपने वाद में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रविवरण में असत्य कथन के आधार पर अंशों के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार मूल आवंटियों को ही होता है, न कि बाजार से खरीदने वालों को। कभी कभी कोई कथन सुझाव अनुबंध के संबंध में बातचीत के दौरान किया या दिया जाता है तब बिल्कुल सही होता है, किंतु अनुबंध करते समय असत्य या झूठा हो जाता है और उसके असत्य होने के तथ्य को छुपाया जाता है, तो वह भी कपट होता है। उदाहरण के तौर पे, डॉक्टर अमर अपने क्लिनिक को बेचने की बातचीत के दौरान जनवरी में ये बताता है कि उसके क्लिनिक में उसकी परामर्श की आय 20 लाख रुपए है। मई माह में जब उसे बेचने का अनुबंध किया जा रहा था
तब उसकी आय 10 लाख रुपए ही रह गई थी, किंतु इस बात को क्रेता को नहीं बताया गया। ऐसे में क्रेता को अब ये ज्ञात होगा कि वास्तविक आय बताई गई आय से कम है, तो वह उस क्लिनिक के क्रय का अनुबंध निरस्त कर सकता है। बी, तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाना। यदि अनुबंध का कोई पक्षकार अथवा एजेंट अनुबंध के संबंध में किन्हीं ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनकी उसे जानकारी है तथा उन पर विश्वास करता है कि दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से या जानबूझकर छिपाता है, तो उसे भी कपट माना जाता है, धारा 17(2)। किंतु सभी परिस्थितियों में तथ्यों को छुपाना कपट नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए वस्तु विक्रय अनुबंध में ये नियम है कि क्रेता सावधान रहो, अतः विक्रेता जब तक बोलने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है तब तक कि उससे कुछ पूछा न जाए। किंतु इसके विपरीत परम सद्विश्वास के अनुबंधों में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में मौन रहना कपट माना जाता है। ए बी को रेशमी कपड़े का एक थान बेचने का अनुबंध करता है। बी उसको जापानी रेशम समझता है। ए जानता है कि बी ऐसा समझ रहा है, जबकि ए को मालूम है कि वह थान विलायती रेशम यानी इंग्लिश रेशम है। तो ए बी की इस धारणा को ठीक नहीं करता है। खरीदने के बाद बी को वास्तविकता का ज्ञान होता है, वह जापानी रेशम का थान नहीं है, वह अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बोलना या बताना ए का कर्तव्य नहीं था, या तथ्यों का छिपाव नहीं माना जा सकता है, या ए ने कुछ पूछा भी नहीं था। इस संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि वस्तु के किसी दोष को सामान्य निरीक्षण द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता है तो ऐसे छिपाव को भी कपट ही माना जाएगा। दूसरे शब्दों में वस्तु में दोष स्पष्ट प्रकट नहीं होता है बल्कि गुप्त ही रहता है, तो ऐसा दोष बताना विक्रेता का कर्तव्य है। एग्जाम्पल के तौर पे एक घोड़े का व्यापारी ए अपना घोड़ा बी को बेचता है, जिसका जो पाँव का जो खुर है वो फटा हुआ है, किंतु उसने उस खुर में कुछ ऐसी वस्तु भर दी कि बी को उस खराबी का बिल्कुल पता नहीं चल सके। घोड़ा खरीदने के बाद उसे इस बात की जानकारी हुई, या बी को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा, क्योंकि तथ्यों के इस प्रकार छुपाया गया है कि सामान्य निरीक्षण से पता नहीं चल सकता था। तो इस संबंध में एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि कपट से पीड़ित पक्षकार के पास ऐसे साधन उपलब्ध है जिनसे सामान्य प्रयास द्वारा ही छिपाए गए तथ्यों की सत्यता का पता लग सकता है, तो ऐसा पीड़ित पक्षकार कपट के आधार पर अपने दायित्वों से बच नहीं सकता है, अर्थात दूसरे पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत के उच्चतम न्यायालय में श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मामला निर्णीत हुआ। इस मामले के अनुसार श्री कृष्ण ने विश्वविद्यालय का परीक्षा प्रार्थना पत्र भरा, जिसमें अनुपस्थिति संबंधी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि श्री कृष्ण जानता था कि उपस्थिति कम है। न्यायाधीश फजल अली ने इस मामले में निर्णय में लिखा कि विश्वविद्यालय के साथ कोई कपट नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वविद्यालय सामान्य सतर्कता एवं प्रयासों द्वारा छिपाए गए तथ्यों की सत्यता की जांच कर सकता था। स है पूरा न करने के उद्देश्य से कोई वचन देना। यदि कोई पक्षकार अनुबंध करते समय अपने दायित्वों को पूरा करने का उद्देश्य ही नहीं रखता हो तथा वचन देता हो, तो ऐसा पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया वचन कपट माना जाता है। ये धारा 17(3) में है। एग्जाम्पल के तौर पर धर्मदास रामप्यारी नाम की एक औरत से विवाह करने की सारी रस्में पूरी करता है, किंतु धर्मदास इस विवाह को केवल एक नाटक के रूप में मानकर चलता है, या ये विवाह नहीं बल्कि रामप्यारी के साथ कपट किया गया है। नेक्स्ट है धोखा देने के उद्देश्य से कोई अन्य कार्य करना। कपट की नित्य नई योजनाएं बनाने के लिए मानव मस्तिष्क की उपज की कोई सीमा नहीं है। हर रोज नए तरीके से कपट किया जाता है, अतः कपट की कोई निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है।
इसलिए इस अधिनियम में ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना हो वो कपट कहलाएगा। धारा 17(4) में ये बात कही गई है। द में कोई ऐसा कार्य या भूल जो राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित है। हमारे देश के अनेक राजनियमों में स्थान स्थान पर ऐसे कई कार्य अथवा भूल जिन्हें विशेष रूप से कपट में घोषित कर रखा है, उनमें से कोई कार्य किया जाता है तो वह कपट ही माना जाएगा। तो धारा 17(5) उदाहरण के लिए दिवालिया अधिनियम में ये व्यवस्था है कि यदि दिवालिया घोषित होने से पहले एक निश्चित समय के अंदर दिवालिया द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो वह कपट में है। तो ये हो गया कपट के तत्वों के लक्षण। अब तीसरा है इसका पॉइंट कि कपटपूर्ण कार्य का उद्देश्य धोखा देना होता है। किसी झूठे या असत्य कथन को कपट तभी कहा जा सकता है जब उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देना हो। किसी एक पक्षकार के अज्ञानवश दूसरे पक्षकार को कुछ हानि हो जाती है तो उसे कपट नहीं कहा जा सकता, वह मिथ्या वर्णन नहीं कहलाएगा। अपनी राय को व्यक्त करना भी कपट नहीं माना जा सकता है यदि राय ईमानदारी से दी गई हो। उदाहरण के तौर पे अजय विजय को धोखा देकर अपनी फैक्ट्री को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु विजय से झूठ कहता है कि उसकी फैक्ट्री में प्रति वर्ष 10,000 कारें बनती है। अजय का ये कथन असत्य एवं कपट में है जो विजय को धोखा देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है कपटपूर्ण कार्य से दूसरे पक्षकार को धोखा होना चाहिए या धोखा अवश्य होना चाहिए। जब किसी एक पक्षकार अथवा उसके एजेंट ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसका उद्देश्य धोखा देना रहा हो किंतु दूसरे पक्षकार को उससे धोखा नहीं हुआ है तो कानून उसे कपट नहीं मानता है। कानून तो ये मानता है कि वह धोखा जिसमें किसी को धोखा नहीं हुआ हो वह कपट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अपने एक अस्वस्थ घोड़े को बेचने के लिए एक डॉक्टर से जाली प्रमाण पत्र बनवाता है जिसमें ये प्रमाणित किया गया था कि घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है। ए उस प्रमाण पत्र को अस्तबल के द्वार पर लटका देता है। बी घोड़े को देखने आता है और बिना प्रमाण पत्र देके ही घोड़ा खरीद लेता है। बाद में ये बात ज्ञात होती है कि घोड़ा अस्वस्थ था, अतः यदि कपट के आधार पर अनुबंध को निरस्त करना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी सहमति कपट से प्रेरित नहीं थी, क्योंकि उसने जाली प्रमाण पत्र देखा ही नहीं था। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, एक कंपनी के प्रविवरण में झूठ मूठ ही ये लिखा था कि अमर कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य होगा। अकबर इस कथन पर विश्वास करके उसने उस कंपनी में कुछ अंश खरीद लिए जबकि वह अमर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अकबर को प्रविवरण में झूठ होने का पता लगने पर वह अंशों के क्रय के अनुबंध को निरस्त करना चाहता है। अकबर ऐसा करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसका अंश क्रय करने का निर्णय प्रविवरण में असत्य कथन से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है पक्षकार को क्षति हुई हो। सामान्य सिद्धांत है कि जब कोई क्षति नहीं हुई है तो कोई कपट भी नहीं हुआ माना जाता है। अतः कपट सिद्ध करने के लिए यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि पक्षकार को उससे कोई आर्थिक क्षति हुई हो अथवा कोई ठोस या वास्तविक क्षति हुई हो जिसका मुद्रा में मापन किया जा सकता हो। वस्तुतः बिना क्षति के कपट अथवा क्षति के बिना कपट की स्थिति में कपट सिद्ध नहीं होता है। ए अपना क्लिनिक बी को बेचने की बातचीत के दौरान उस क्लिनिक से होने वाली आय के संबंध में कुछ झूठी बातें करता है। अब ए ऐसी झूठी बातों को सही बताने के लिए कुछ प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करता है जिस कारण बी उस क्लिनिक को खरीद लेता है।
ऐसे में सत्य का पता चलने पर भी उस क्लिनिक को खरीदने के अनुबंध को निरस्त कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसे झूठे कथन के कारण क्षति हुई है। अब कई बार सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं होता है। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर मौन रहना जो है वो कपट नहीं माना जाता है। इसका अपन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।